थे। विपक्ष चर्चा करने से इनकार कर रही थी, पर हम ये उम्मीद करेंगे कि वो सहयोग करे और प्रधानमंत्री जी ने और भारत की सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं, जो मेजर्स लिए हैं, जिस तरह युवाओं की और छात्र छात्रियों की आवाज सुनी गई, आई थिंक इट्स अ वेलकम मूव। आगे चर्चा बढ़े और एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो, डिस्कशन हो, यही चाहूंगी एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते। अभी तो फिलहाल जो छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है। सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। और अभी तो बात हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बैठ के बात करेंगे क्या तय करना है। डिबेट तो सही है, हम लोग करना चाहते हैं, हर बिल पर ही डिबेट करना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा है कि किस तरह से सत्ता पक्ष लगातार डिबेट भी कई बार नहीं कराना चाहती है या करा भी लेती है तो वही करती है जो वो चाहते हैं। तो उसमें हमें देखना है कि उन्होंने क्या क्या प्रावधान रखा है और उस प्रावधान से भविष्य में किसी तरह की गड़बड़ी होगी या नहीं होगी, ये भी हम लोग देखना चाहेंगे। क्योंकि पहले भी बहुत तरह के आश्वासन मिले थे कि पेपर लीक नहीं होगा, ये पहली बार तो है नहीं, कई बार हुआ है और उसके बाद भी इस तरह से रिपीटेडली हो रहा था। तो छात्रों का आंदोलन आपको देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह से छात्रों को परेशान ना होना पड़े। देश की छवि भी धूमिल हुई है पूरे विश्व में और जिस तरह से दमनकारी रवैया अपनाया गया था, इसके पहले भी दिल्ली ने देखा है कि किस तरह से 3 काले कृषि कानून को लेकर कितना धरना प्रदर्शन, 700 किसानों की जान गई थी। तब जाकर केंद्र सरकार ये मानने को तैयार हुई थी कि नहीं ये बिल गलत है, या फिर हठधर्मिता की हद करते हुए फिर उन्होंने स्वीकार किया। इस बार भी वही हुआ। जब सत्र शुरू होने के पहले 22 दिन तक छात्र शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, गांधीवादी तरीका अपना रहे थे, उस समय क्यों नहीं सरकार जाकर बात करके यही चीज जो अभी करना चाह रही है उस समय भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 22 दिन तक देखते रह गए। फिर जब संसद सत्र शुरू हुआ, छात्रों ने पहले से ऐलान कर रखा था कि पार्लियामेंट तक आएंगे, क्योंकि कोई उनकी बात सुन ही नहीं रहा था। और जब आए तो उन पर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और अब फाइनली जब उनके आंदोलन के सामने या संपूर्ण या विपक्ष की तरफ से भी जो पार्टियों ने उन्हें समर्थन दिया, उसमें भी दबाव में आकर, क्योंकि पार्लियामेंट चल नहीं रहा था, संसद से सड़क तक आंदोलन हो रहा था, छवि खराब हो रही थी, छात्रों को जब घायल करके उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, उससे भी काफी आक्रोश पैदा हो रहा था। अच्छा, ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था, फिर ये और भी राज्यों में फैल रहा था। बिहार में भी आपने देखा किस तरह से हुआ, वहां भी दमनकारी रवैया अपनाया गया। तो फाइनली सरकार जब राजी हुई है कि हाँ बिल बनाएंगे, उस बिल में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। विपक्ष की राय लेकर सब लोग ठंडे दिमाग से उसमें ऐसा बिल बनाए कि भविष्य में किसी निर्दोष को भी सजा न मिले, कि कोई किसी को फंसाना चाहे तो इस बिल की आड़ में फंसा दे, ये भी नहीं होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है देश के सामने कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन जिसमें निहत्थे युवा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन पर पेलेट गन इस्तेमाल किया गया और रिपोर्ट आई है कि कनॉट प्लेस में 7 राउंड पेलेट गन के फायर हुए हैं और एक ऐसे युवा हैं जिनकी आंख में बहुत बड़ी चोट आई है और जो एक आंख से वो ब्लाइंडेड हो गए हैं, उनका विजन लॉस हो गया है। तो ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। क्या हम ये कह रहे हैं कि जब भी शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, हर किसी नागरिक को अधिकार है कि सड़क पे उतर के अपनी आवाज उठाए, तो अगर शांतिपूर्ण आंदोलन पर लीथल या सेमी लीथल गन्स इस्तेमाल किए जाएंगे तो इसका क्या मतलब है? ये सीधा लोकतंत्र पे आक्रमण है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को जवाबदेही स्वीकार करनी पड़ेगी, जवाब देना होगा कि किस तरह से ये पेलेट गन निहत्थे युवा पर कैसे इस्तेमाल हुए, किसने ऑर्डर दिया, किसने इसका ऑथराइज किया, और इसमें पूरा स्पष्टीकरण गृह मंत्री को देना पड़ेगा। You also demand apology of Home Minister and Prime Minister behalf on your party.
We want an apology on behalf of the Home Minister and the Prime Minister. We want to know exactly who authorized the use of pellet guns on